नमस्कार। उत्तराखंड के सभी छात्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं और मैं पीसी पंत सितारगंज से आप सभी लोगों को, सभी छात्रों को यह बड़े खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि आज हम छात्रों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन देते हुए अपने ऑफिशियल पेज से भी बता दिया है कि जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई है वो भर्तियां निरस्त होंगी, नए सिरे से होंगी। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपने इस लाइव को शुरू करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और उत्तराखंड के सभी छात्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। जब से अभी 1 घंटे पहले से जब से ये न्यूज़ आई है, आप लोगों के तमाम फ़ोन आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि मैं आपका कॉल्स भी नहीं ले पा रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरे से खुशी के मारे खाना भी नहीं खाया गया और तमाम लोग बोल रहे थे कि लाइव आओ लाइव आओ। तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी का, कि जिन्होंने इस भर्ती में जब गड़बड़ी के संकेत पाए गए तो उन्होंने जो है प्रमुखता से इस मुद्दे को आगे उठाया और बॉबी भाई भी जो है इसके धन्यवाद के पात्र हैं और उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आज जो खुशी का दिन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खुशी इस बात की तो है ही है कि हम जो मेहनती छात्र थे, हम लोगों ने मेहनत किया, तमाम उत्तराखंड के छात्रों ने जो मेहनत किया, उन लोगों का जो सिलेक्शन रुका, अब एक दोबारा से पेपर होगा पारदर्शिता से और एक सही माहौल में परीक्षा होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक खुशी की बात यह है। और एक सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है, जिन लोगों ने गलत तरीके से इस पेपर को खरीदा, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, पेपर में नकल करी, वो तो जाएंगे चक्की पिसिंग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होगी। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, पेपर कैंसिल होने की खुशी उतनी नहीं है जितनी खुशी है 15 लाख डूबने की। आज दिल खुश है। उत्तराखंड का तमाम बेरोजगार मुझे फ़ोन कर रहा है, आप लोग देख भी रहे हो, 150 लोग जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी आप शेयर कीजिए। ये बहुत बड़ा दिन है आज उत्तराखंड के लोगों के लिए कि एक ऐसी भर्ती जिसमें कि 24 माफिया पकड़े गए हैं और ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के एक दृढ़ संकल्प का ही एक जो है नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा एक साहस दिखाया कि 24 लोग जो है अंदर हैं और बाकी तमाम जो छात्र चिन्हित हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो भी छात्र इसमें गलत पाया जाता है उसको आगामी परीक्षाओं में आजीवन बैन किया जाए और बाकी जो भी उस पर पुलिस कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हो। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने यही टी शर्ट पहनी थी उस दिन जिस दिन अप्रैल में ये बोला था कि यह भर्ती होगी री एग्जाम, REEXAM, ये मैंने उसी दिन बोला था। ठीक है, तो कई लोगों ने ये वीडियो जो है मुझे भेजा था बाद में और आज देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। इसलिए खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने जी जान मेहनत की। शंकर जोशी जी जुड़ चुके हैं, अभी फोन भी आया था आपका पिथौरागढ़ से, कमेंट कर रहे हैं कि गुरु जी शंकर जोशी जी, आपको भी बहुत बहुत योगदान रहा इस भर्ती में, सच्चाई को सामने लाने में। आपने तमाम सोशल मीडिया से, तमाम डिबेट में अपनी बात को प्रमुखता से उठाया। लेकिन एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, भले ही देर ही से सही, उन्होंने उत्तराखंड के छात्रों की आवाज़ को समझा, हमारे दर्द को समझा, हमारे पीड़ा को समझा और आज सत्य की जीत हुई। और मैं पुनः कह रहा हूं, खुशी इस बात की तो है ही है कि पेपर कैंसिल हुआ, एक पारदर्शिता से दोबारा पेपर हुआ। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 15 लाख डूब जाएंगे, जिनके 15 लाख तो गए। सबसे खुशी की बात यह है 15 लाख तो गए। तो दोस्तों बड़ा ही खुशी का दिन है। आज शायद नींद भी नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि हम जो लोग पढ़ते हैं, जब हम
उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के, अजय पाल से लेकर के, गोरखा शासन से लेकर के, ब्रिटिश का आगमन से लेकर के उत्तराखंड राज्य कैसे फॉर्मुलेशन हुआ, इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, यानी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का प्रशासन पढ़ पढ़ करके हम लोग पक गए। और उसके बावजूद तक हमारा 70, 72, 73 नंबर आया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये 15 लाख वाले 90, 92, 86, 88 इतने नंबर ले आए। लेकिन दोस्तों, आज उत्तराखंड के छात्र, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हम हैं एक इनोसेंट छात्र। हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारी तरफ से कांग्रेस कुछ करे, हमारी तरफ से यूकेडी कुछ करे, हमारी तरफ से कोई दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी कुछ करे। हमको मतलब है कि हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार है, वो हम छात्रों के हित के लिए क्या सोचती है, हमको ये मतलब है। सीधी सीधी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम विरोध इसलिए कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुन नहीं रहे थे। लेकिन अंततोगत्ता मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए छात्रों को आंदोलन नहीं करना पड़ा, सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी आवाज़ को सुना है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो मैं तो दिल से कह रहा हूं भाई, मुख्यमंत्री हो तो पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बसंत भट्ट जी कह रहे 15 लाख गए गुरुजी। तो दोस्तों, बहुत खुशी का दिन है। अमरजीत जी काशीपुर से जुड़ चुके हैं, शुभम जी जुड़ चुके हैं, गोविंद सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी कह रहे हमारी तरफ से कोई पार्टी आए। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। हम इनोसेंट छात्र हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। अब कोई फेसबुक नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आज ये हमने अपने अंदर का एक जो खुशी का वो था आपके बीच में रख दिया। कल से कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं। सीधे सीधे एक बात कि पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई क्या हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, क्योंकि धामी जी ने ये ऑफिशियल पेज पे डाल दिया है, तो जल्दी ही ये पेपर जो है दोबारा होगा। ये मान के चलिए आप कि दिसंबर जनवरी तक ये पेपर जो है हो सकता है दोबारा। ठीक है, तो एक बात ये मान, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। जहां जहां भी यदि आपने कहीं कोचिंग इत्यादि छोड़ दिया था तो अपना कोचिंग लगा लीजिएगा या सेल्फ स्टडी घर पे कीजिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन छात्रों का अपनी मेहनत से सिलेक्शन हुआ था, इसमें मेरे तमाम मित्र हैं, आपका दोबारा में भी सिलेक्शन होगा। मैं निश्चित ये बोल रहा हूं। भले आप लोग मुझे जितना मर्जी गाली दो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप लोग हमें गाली दे रहे थे, हमें उल्टा सीधा कह रहे थे, मेरे बारे में तुमने क्या क्या नहीं कहा, कहो। लेकिन मैं एक बात पुनः कह रहा हूं, जो मेहनत से निकले हैं मेहनत वाले। ऐसा नहीं है कि मेहनत वाले नहीं हैं। जब भी भर्ती में पेपर लीक होता है तो उसका अंजाम ही री एग्जाम होता है, वो मैं हमेशा बोल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने पर्सनल तौर पर रंजिश रखी, गाली गलौज की, उल्टे सीधे शब्द कहे, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका दोबारा में भी सिलेक्शन पक्का होगा, पक्का होगा। मैं आपके प्रति गलत भाव नहीं रखता हूं। और उन अजीज दोस्तों को कहना चाहता हूं जो दिल में बसते थे और वो आज दिल से उतर गए। कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे जिनसे बरसों की दोस्ती थी, ये वीडियो भर्ती वो दोस्ती ले गई। उन लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे गलत शब्द कहे, ऐसे ऐसे गाली गलौज मुझे यहाँ तक कि पर्सनली की, जिनकी वजह से आज उन दोस्तों को हमने ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो वो दोस्त जो दिल से उतर गए वो तो वापस आ नहीं सकते। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ ऊपर वाले से, भगवान जो लड़का मेहनती था, इसमें रियल में मेहनती था, उसके साथ बुरा न हो, वो अगले एग्जाम में उस पर कृपा करना और उसका एग्जाम निकल जाए। हम तो यही चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जिसने 15 लाख रुपए दिए या कम दिए या ज़्यादा दिए, भगवान उसका कभी भला न हो और वो जल्दी से जल्दी एसटीएफ के पकड़ में आ जाए और हो सके तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लग जाए, वो आजीवन जो है बैन हो जाए। और लेकिन आज उत्तराखंड का छात्र दिल से खुश है। मैं आपको एक बात पुनः कह देता हूं, हमें किसी राजनीति में नहीं पड़ना है। हमारी तरफ से कांग्रेस कुछ करे, हमारी तरफ से यूकेडी कुछ करे, ये सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का चरित्र मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने इस भर्ती में एक भी बार ये नहीं कहा कि री एग्जाम कराओ,
इसलिए नहीं कहा क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भर्ती कैंसिल हो। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भले ही विधानसभा में बोले, मैं कई नेताओं से पर्सनली भी मिला कि आप मुख्यमंत्री जी से ये कहिए कि भर्ती री एग्जाम करा दीजिए, सारा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उनका ये कहना था कि हम भर्ती री एग्जाम क्यों कराएं, भाई उनको बोलने के लिए मसाला कहां से मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं छात्रों, हमको हमारी तरफ से कांग्रेस कुछ करे, हमारी तरफ से यूकेटी कुछ करे, हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी कुछ करे, हमको मतलब है अपनी किताबों से, हमको मतलब है अपनी पढ़ाई से। जो सरकार हमारे लिए अच्छा सोच रही है, देर से ही सही, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो फैसला है ये ऐतिहासिक है। और बस आप एक ही काम कीजिए, पढ़ाई पर जुट जाइए, पढ़ाई पर लग जाइए। कहीं ऐसा न हो कि एग्जाम हो और एग्जाम में आप कुछ नंबरों से रह जाओ। तो मैं ये चाहता हूं कि एक टफ कंपटीशन देखने को मिले, एक टफ मेरिट रहे, एक मेरिट ऐसी संतोषजनक रहे कि जहां वास्तव में लगे हाँ भाई कि ये फेयर हुआ है। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जब भी धांधली होती है, एक सीमा से अधिक होती है, तो वहां पर अपने आप चीजें जो है सामने आने लग जाती है। जिन भर्तियों में पेपर लीक होता है, गड़बड़ी होती है, तो अपने आप दिखने लग जाते हैं कि गांव में फलाने का हो गया, वो आदमी तो पढ़ता नहीं था, उसका कैसे हो गया। तो ये सब तमाम इस भर्ती में अति हो गया था, अति जिसको बोलते हैं। तो आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस भर्ती को री एग्जाम करवाने में आप लोगों ने, कई लोगों ने साथ दिया, मुहिम चलाई। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। नमस्कार।